देश में 3000 लोगों पर होगा कोरोना के बूस्टर डोज का ट्रायल। नतीजों से तय होगा सभी लोगों को बूस्टर डोज लगाई जाए या नहीं। देश में ओमिक्रॉन और कोरोना के बढ़ते केस को लेकर पाबंदी। यूपी, एमपी, गुजरात और हरियाणा सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाने का लिया फैसला। यूपी, हरियाणा और गुजरात में आज से रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। मध्य प्रदेश में शुक्रवार से, जबकि राजस्थान में दूसरी लहर के समय से ही नाइट कर्फ्यू लागू। नए वेरिएंट के संक्रमण को देखते हुए 12 राज्यों में भीड़ पर रोक। महाराष्ट्र में शुक्रवार से रात 9 बजे से 6 बजे तक एक जगह 5 से ज्यादा लोगों के जमावड़े पर रोक। महाराष्ट्र में जिम, स्पा, बार, थिएटर और रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। शादी में 100 से 250 लोगों को आने की इजाजत। कोविड नियमों का उल्लंघन करने पर 500 रुपए का जुर्माना। कार्यक्रम में गाइडलाइन की अनदेखी पर आयोजकों से 50,000 वसूले जाएंगे। ओडिशा में आज से 2 जनवरी तक सोशल गैदरिंग और सेलिब्रेशन पर रोक। छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी सार्वजनिक जश्न में लोगों की संख्या सीमित। देश में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या 400 के पार पहुंच गई। शुक्रवार को नए वेरिएंट के कुल 42 मामले आए सामने। देश में कोरोना के केस भी तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में कोविड के 6,650 नए मामले आए सामने। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 20 नए केस मिले। राज्य में नए वेरिएंट से संक्रमितों की संख्या अब हुई 108। मुंबई में 11 लोग कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमित मिले, जबकि पुणे में 6, सतारा में 2 और अहमदनगर में 1 मरीज मिला। शुक्रवार को ओमिक्रॉन के गुजरात में 13 और केरल में 8 मरीज मिले। पश्चिम बंगाल में आयरलैंड से लौटा एक शख्स नए वेरिएंट से संक्रमित। गुजरात में नए वेरिएंट के मरीजों की संख्या 43 हो गई, जबकि राजधानी दिल्ली में ओमिक्रॉन के 67 मरीज। कोरोना से शुक्रवार को 374 मरीजों की हुई मौत। देश में एक्टिव केसों की कुल संख्या 77,516। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 1,410 कोरोना के केस आए। मुंबई में 683 लोग संक्रमित। अहमदनगर के जवाहर नवोदय विद्यालय में 19 छात्र कोविड पॉजिटिव। राज्य में बढ़ते संक्रमण को लेकर सरकार ने दिखाई सख्ती। शुक्रवार को गुजरात में 98 कोरोना मरीज मिले। पिछले 24 घंटे में 3 मरीजों की मौत। शुक्रवार को तमिलनाडु में कोरोना के 597 नए केस आए सामने, जबकि शुक्रवार को 7 मरीजों ने तोड़ा दम। यूपी में करीब 1.25 लाख कोविड केस। मरीजों में के आंकड़ों में भारी इजाफा। रॉयटर्स के हवाले से खबर। यूपी में शनिवार रात से नाइट कर्फ्यू का ऐलान। सीएम योगी ने सख्त निर्देश दिए। कोविड को लेकर मुख्यमंत्री योगी की अपील, गाइडलाइन का पालन करें और मास्क पहनें। मुख्यमंत्री का टीम 9 को कोविड पर लगाम लगाने के सख्त निर्देश। दुकानदारों से कहा गया कि बिना मास्क लगाए ग्राहकों को सामान ना दिया जाए। यूपी में सड़क, बाजार, ट्रेन, बस हर जगह मास्क जरूरी। पुलिस को गश्त बढ़ाने और मास्क पर सख्ती करने के निर्देश। यूपी की सीमा में आने वाले हर शख्स की ट्रेसिंग, टेस्टिंग होगी। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और बस स्टेशन पर विशेष चौकसी के निर्देश। दिल्ली के सरोजिनी नगर मार्केट में भीड़ पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी का असर। दिल्ली सरकार ने आज से मार्केट ऑड इवन सिस्टम से खोलने के आदेश दिए। सरोजिनी नगर मार्केट 25 और 26 जनवरी के वीकेंड के लिए ऑड इवन सिस्टम से खुलेगी। कोविड प्रोटोकॉल के पालन और भीड़ नियंत्रण को लेकर लिया गया फैसला। दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई थी बाजार में बेतहाशा भीड़ पर सरकार एनडीएमसी को फटकार। कोर्ट ने कहा था कि अगर एक भी जान गई तो पुलिस और एनडीएमसी के अधिकारी जिम्मेदार।
दिल्ली प्रशासन और दुकानदारों के बीच बैठक के बाद और जीवन का फैसला, कोर्ट ने बाजार में अतिक्रमण से सख्त नाराज। मुंबई में फर्जी वैक्सीन सर्टिफिकेट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 2 गिरफ्तार। मुंबई क्राइम ब्रांच की कार्रवाई, कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लेने का फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर देती थी। जुबेर शेख और अल्फेज खान की मुंबई के वडाला इलाके से गिरफ्तारी, यूपी के प्रतापगढ़ के रहने आए थे। पंजाब के लुधियाना में एक कोर्ट ब्लास्ट के मारे गए शख्स की पहचान हुई। मृत शख्स एक पूर्व पुलिसकर्मी था जिसे 2 साल पहले नौकरी से बर्खास्त किया गया था। मृतक गगनदीप सिंह पंजाब पुलिस में हेड कांस्टेबल था जिसे ड्रग्स केस में साल 2019 में नौकरी से निकाल दिया गया था। सेमा डोंगल से गगनदीप की शिनाख्त हुई। मृतक के परिजनों ने भी शव की शिनाख्त की। कोर्ट रूम ब्लास्ट में एजेंसियों की जांच जारी। सीएम चन्नी ने विस्फोट की घटना को मजीठिया मामले से जोड़ा था। राजस्थान के जैसलमेर में वायुसेना का MiG-21 विमान हुआ क्रैश। शुक्रवार को हुए हादसे में पायलट का निधन। पाक सीमा के नजदीक डेजर्ट नेशनल पार्क एरिया में विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। आईएएफ ने हादसे की जांच के आदेश दिए। 1963 में वायुसेना में शामिल हुए मिग को उड़ता ताबूत भी कहते हैं। पिछले 6 दशकों में 401 विमान हादसे के शिकार हुए हैं। पिछले 6 दशकों में हादसों ने ली जाबाजों की जान, 200 पायलटों की मौत। 2021 में MiG-21 हादसे की ये 5वीं घटना। पीएम मोदी आज कच्छ में गुरुद्वारा लखपत साहिब में एक कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। गुरु नानक देव जी के गुरुपर्व समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित। यूपी के सीएम योगी को आज लखनऊ और गाजियाबाद में कार्यक्रम। दोपहर 12 बजे छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित करेंगे। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में कार्यक्रम। आगरा दौरे पर भी जाएंगे मुख्यमंत्री। आगरा जिले को 230 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे सीएम। शाम 6 बजे गाजियाबाद में जनविश्वास यात्रा में होंगे शामिल। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की आज 96वीं जयंती। दिल्ली से लखनऊ तक कई कार्यक्रमों का आयोजन। मुंबई में अटल महोत्सव का बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे उद्घाटन। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को न्यौता। बलिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने तोड़ी मर्यादा। सपा सांसद जया बच्चन के लिए कहे अपशब्द। बीजेपी विधायक का बयान, पहले तो त्यागी तपस्वी साधक और साधु संत ही आशीर्वाद या श्राप दिया करते थे, लेकिन अब नर्तकी भी श्राप देने लगी। सुरेंद्र सिंह का विवादित बयान, जया बच्चन पर टिप्पणी करते हुए कहा यही कलयुग है, कलयुग का असली स्वरूप। सांसदों को निलंबन और निजी टिप्पणी से नाराज थी एसपी सांसद। राज्यसभा में कहा था मैं श्राप देती हूं, सरकार के बुरे दिन आएंगे। बीते मंगलवार को राज्यसभा में बोली थी जया बच्चन, हमारे सांसद बाहर बैठे हैं, उनका निलंबन वापस नहीं हो रहा, यह न्याय नहीं है, लेकिन इस सरकार से ये उम्मीद करना बेकार। उत्तराखंड के मंत्री हरक सिंह रावत का इस्तीफा। देहरादून में शुक्रवार को कैबिनेट बैठक के दौरान ही हरक सिंह ने रिजाइन किया। सूत्रों के मुताबिक बैठक में 1-2 प्रस्ताव पर बहस के बाद हरक सिंह बैठक छोड़कर बाहर आ गए। इस्तीफा देने का किया ऐलान। हरक सिंह रावत के पास था वन एवं पर्यावरण, लेबर और स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय। हरक सिंह रावत का इस्तीफा बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका। हरक सिंह के इस्तीफे के बाद समर्थक एमएलए उमेश शर्मा काऊ का भी इस्तीफा। हरक के समर्थन में 3 और विधायकों के इस्तीफे की संभावना। हरक सिंह रावत के दोबारा कांग्रेस में लौटने की भी अटकलें। रावत साल 2016 में बीजेपी में हुए थे शामिल।
उत्तराखंड में कांग्रेस का संकट टला, राहुल गांधी से मुलाकात के बाद हरीश रावत मान गए। उत्तराखंड में कांग्रेस हरीश रावत के नेतृत्व में लड़ेगी चुनाव। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने दिल्ली में बैठक में इसकी घोषणा की। दिल्ली में बैठक के बाद हरीश रावत का बयान, हम कांग्रेस के सिपाही, कांग्रेस के गीत गाते जाएंगे। हरीश रावत को ट्वीट के जरिए अपनी बात कहने के लिए सख्त हिदायत भी मिली। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने इस रवैये पर नाराजगी जताई। पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अपना सीएम चेहरा घोषित नहीं करेगी। न्यूज एजेंसी एएनआई के हवाले से बड़ी खबर। कांग्रेस ने 2017 का चुनाव कैप्टन अमरिंदर सिंह के चेहरे पर लड़ा था, लेकिन आगामी चुनाव में पार्टी किसी चेहरे को सीएम के तौर पर आगे नहीं करेगी। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की होने वाली दूसरी बैठक 1-2 दिनों के लिए टली। पार्टी नेता सुनील जाखड़ ने दी जानकारी। यूपी के कानपुर में एआईएमआईएम नेता ओवैसी के एक बयान पर बवाल। एक चुनावी सभा में ओवैसी ने खुलेआम पुलिस वालों को धमकी दी। ओवैसी ने पुलिस वालों को कहा कि योगी हमेशा सीएम और मोदी हमेशा पीएम नहीं रहेंगे। उनके जाने के बाद आपको हमसे कौन बचाएगा। ओवैसी ने पुलिस वालों को धमकाने के आरोपों को खारिज किया। उनका कहना है कि उनके बयान को सुविधानुसार कांटा छांटा गया है। भारत के महान स्पिनर हरभजन सिंह का ऐलान, शुक्रवार को क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने का किया ऐलान। टर्बोनेटर के नाम से मशहूर हरभजन वनडे और टी20 वर्ल्ड कप टीम के हिस्सा रहे। भारत के लिए टेस्ट में हैट्रिक लेने वाले एकमात्र गेंदबाज। हरभजन सिंह का 23 सालों का लंबा क्रिकेट करियर। 2016 में भारत के लिए आखिरी मैच खेला था। हरभजन सिंह के क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद सियासत में उतरने की अटकलें। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने की थी मुलाकात। भज्जी के जालंधर से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने की अटकलें। मामले पर भज्जी और कांग्रेस दोनों ने साथ ही चुप्पी। यूपी में कानपुर और कन्नौज में 2 इत्र कारोबारियों के ठिकाने पर दबिश। छापेमारी में 150 करोड़ के लगभग कैश बरामद। जीएसटी टीम ने गुरुवार को इत्र कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों पर रेड डाली। पूरे 26 घंटे तक चली रेड। बरामद नोटों को ट्रक के जरिए ले जाया गया। जैन के घर से मिली अकूत संपत्ति की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल, जिसमें नोटों से भरी अलमारियां दिख रही हैं। जीएसटी अधिकारियों का दावा, फर्जी चालान और बिना ई-वे बिल के जरिए माल निकालने से जुड़ा है मामला। दुनिया भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है क्रिसमस। देश भर में गिरजाघरों को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। आज के दिन भगवान ईसा मसीह का जन्म हुआ था। दुनिया भर में मनाया जा रहा है क्रिसमस। क्रिसमस पर रात 12 बजे विशेष प्रार्थना हुई। कोविड गाइडलाइन की वजह से चर्च में सीमित संख्या में लोग पहुंचे। कोलकाता से गोवा तक क्रिसमस का उल्लास। लोग कार्ड, गिफ्ट, मैसेज के जरिए दे रहे हैं त्योहार की बधाई। कोलकाता के कैथेड्रल चर्च में विशेष प्रार्थना। सीएम ममता बनर्जी भी हुई शामिल। कोविड गाइडलाइन की वजह से सख्ती। दिल्ली में सेंट्रल बैप्टिस्ट चर्च और गोल मार्केट का चर्च आम लोगों के लिए रहा बंद। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को सीमा पर सुरक्षा बाड़ लगाने से रोका। सीमा पर तालिबान पाकिस्तानी सैनिकों का विवादित वीडियो वायरल। चीन बैलिस्टिक मिसाइलें बनाने में सऊदी अरब का मददगार। सैटेलाइट इमेज से अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने किया खुलासा। इटली के वेनिस में सेंटा क्लॉज के लिए बोट प्रतियोगिता आयोजित की गई। बोट में सेंटा क्लॉज की टोली का मस्ती भरा वीडियो आया सामने। पाकिस्तान के 160 मंत्रियों ने की टैक्स चोरी। टैक्स चोरी में $20 करोड़ से ज्यादा संपत्ति रखने वाले मंत्री शामिल। 3 दिनों की तेजी पर लगा ब्रेक। 190 अंकों की गिरावट के साथ बाजार बंद।
रेलवे ने बिहार के कुर्सेला स्टेशन पर ट्रेनों को रोक कर चलाने का लिया फैसला। इंटरलॉकिंग कार्य की वजह से ट्रेनों पर दिखेगा प्रभाव। हवाई यात्रा में उड़ान और लैंडिंग के दौरान एविएशन कंपनियां भारतीय क्लासिकल संगीत चलाएंगी। वेस्टर्न संगीत पर लगेगी रोक। रणवीर सिंह ने हार्डी संधू के फेमस गाने बिजली पर किया जमकर डांस। वीडियो में दीपिका पादुकोण भी गाने को एंजॉय करते दिखे। तारा सुतारिया ने डिजाइनर गौरव गुप्ता के ट्रेडिशनल आउटफिट में किया रैंप वॉक। रैंप वॉक के दौरान बेहद खूबसूरत दिखी तारा सुतारिया। शाहिद कपूर फिल्म जर्सी का प्रमोशन करने द कपिल शर्मा के शो में पहुंचे। सेट पर कपिल ने शाहिद मुरनल संग की मस्ती। रकुलप्रीत ने जिम में जमकर बहाया पसीना। वीडियो में ट्रेडमिल पर दौड़ती नजर आई रकुलप्रीत।